ऑल राइट। सो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप लोग? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है? ठीक है। तो लास्ट राउंड पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट राउंड पे हम लोगों ने बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में समझ लिया था, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को ही आगे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके बारे में थोड़ी सी एक दो जो इन्फॉर्मेशन और अच्छी होनी चाहिए हमें, उसके बारे में सीखेंगे और उसको करते हुए डिग्री या फर्स्ट ग्रेजुएशन से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और फिर एक कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है बेटा? बॉन्ड लाइन नोटेशन बल्कि एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम लोग जिग जैग लाइन के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर देते थे। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को पिक्चर में इसलिए लेके आया गया ताकि हमारा टाइम बच सके, सबसे पहली बात यही थी। ठीक। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात बनाना कैसे होता था? बनाने का तरीका जो ये होता था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हमें जिग जैग लाइन ड्रॉ कर देनी होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी उसमें कि जो लाइन के कॉर्नर्स होते थे और लाइन के जो एंड्स होते थे वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते थे, और कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ठीक है? तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड रुकना। ठीक है बेटा? तो चलो अब हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक दो क्वेश्चन उस पर और करते हैं और उसके बाद हम लोग हीट्रो एटम्स को क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है? आओ समझो। जैसे चलो एक बॉन्ड लाइन नोटेशन आप बना के दिखाओ। किसका? एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। सी 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 हाँ ओके, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H H H। चलो इससे आपका इस एक क्वेश्चन से आपका हो जाएगा रिवीजन, और उसके बाद हम लोग इसके बाद आगे के टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी इसको सॉल्व करो। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है बेटा, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है आपको। चलो करो इसको। हो गया? चलो सबसे पहली बात ये देखो। क्या ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है? सर आपको कैसे पता? अरे मूव करो ना, जिस पॉइंट से मूव करना शुरू कर रहे हो मूव करके वहीं पे आ जा रहे हो। ठीक है। हाँ सर, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है क्या? सर बिल्कुल है। तो क्या करो, जहां जहां कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है वहां वहां कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दो, बाकी सब कुछ सेम कर दो। चलो इसको कहते हैं बेंजीन। सर ये बेंजीन नहीं था क्या? ये भी बेंजीन था बेटा, ये भी बेंजीन था हमारा, लेकिन ये बेंजीन को हम लोग एज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पे बेंजीन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या ये बात आपको क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? ये भी बेंजीन है। ठीक है? ये क्या हो गया? बेंजीन का बॉन्ड लाइन नोटेशन। हर एक कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन उनको शो नहीं करना होता, बस मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर मामला? चलो नोट डाउन करो इसको। हो गया? मिटाऊं? चलो हेडिंग डालो बेटा, हीट्रो एटम्स। क्या हेडिंग डालोगे? हीट्रो एटम्स, है ना? ये अच्छे से क्यों नहीं बन रहा? ठीक है सर, ये क्या होता है हीट्रो एटम? आओ समझते हैं इसको। सर ये हीट्रो एटम होता क्या है ना, और उसको समझते हैं।
ध्यान देना, ध्यान से सुनना, सारी बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। एकदम ध्यान से सुनना बेटा। हेटेरोएटम क्या होता है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, सबसे पहले लिख लो, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनी एटम अदर देन कार्बन and any atom other than carbon and hydrogen है ना, is known as heteroatom। समझ में आया बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा एटम हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एटम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोएटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोएटम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई भी एटम है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, हेटेरोएटम। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। आइडेंटिफाई द हेटेरोएटम, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब में क्या करना है बेटा, आपको हेटेरोएटम्स को आइडेंटिफाई करना है। इन सब क्वेश्चन में आपको हेटेरोएटम को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम। हेटेरोएटम क्या है ना, कि जो शादी में लोग पहुंच जाते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, वही है हेटेरोएटम। यानी कि जो शादी में जो लोग को बुलाया जा रहा है वो कौन से हैं, जिन लोगों को शादी में बुलाया जा रहा है, जिनको इनविटेशन मिला है, वो क्या है, वो है अपने कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी बंदा प्रेजेंट है, इसका मतलब वो बिन बुलाए मेहमान है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेटेरोएटम। समझ रहे बात को। चलो बताओ इसमें कौन सा बंदा बिन बुलाए मेहमान है, कौन सा बंदा है हेटेरोएटम इसमें। चलो करो करो, आप लोग जल्दी से सॉल्व करो। बताऊं, चलो आ जाओ। पहले वाले में सिर्फ फ्लोरीन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम आता है तो उसको हम लोग हेटेरोएटम कहते हैं। पहले वाले केस में फ्लोरीन है हेटेरोएटम, दूसरे वाले केस में क्लोरीन है हेटेरोएटम, है ना। तीसरे वाले केस में ऑक्सीजन है हेटेरोएटम, चौथे वाले केस में भी ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बात। कर लोगे आइडेंटिफाई हेटेरोएटम्स को, हेटेरोएटम्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो बेटा आओ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रीड कर लेते हैं और फिर उनके बेसिस पे बॉन्ड लाइन नोटेशन के 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हेटेरोएटम्स का इन्वॉल्वमेंट हो। उसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन को खत्म करके आगे का टॉपिक जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पे जंप आउट करते हैं। ठीक है, तो आओ ध्यान से एकदम फोकस से सुनना इस बात को, एकदम फोकस इन सारी बातों को सुनना, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, आओ पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है आपका बेटा, पहला पॉइंट आपका ये कहता है ईच एंड पॉइंट्स एंड टर्न इन द बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट कार्बन एटम, है ना।
इस देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर एक एंड पॉइंट और ये सब क्या है, ये क्या है, ये टर्न पॉइंट, ये सब क्या है, तो बोल लोगे कि सर ये तो एंड पॉइंट्स हैं। ये भी क्या है, तो ये भी बोलोगे सर एंड पॉइंट है। ये क्या है, तो बोलोगे सर ये टर्न पॉइंट है। और ये भी क्या बेटा, तो ये भी टर्न पॉइंट है। सभी एंड पॉइंट और सभी टर्न पॉइंट किसमें, बॉन्ड लाइन नोटेशन में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम्स को, है ना। यानी कि हर एक एंड पॉइंट पे और हर एक टर्न पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, हर एक एंड पॉइंट पे और हर एक टर्न पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बोल लोगे कि सर कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, तो बहुत आसान सी बात है। अगला, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम आर नॉट शोन इन बॉन्ड लाइन नोटेशन। यानी कि हाइड्रोजन एटम अगर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते। अगर हाइड्रोजन एटम कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते। ठीक बात है। इसका अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे मैं देख लो, जैसे क्या है CH3 CH2 CH3, इसका बनाना है बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसका क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो यहां पे आप लोग क्या देखोगे कि सर हर एक केस में हर एक कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, हर एक कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो जो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा, जो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा चुपचाप ऐसा होगा। हम लोग अगर कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करेंगे। ठीक बात है। अगला पॉइंट देखो, इफ any atom other than carbon and hydrogen are present in structure then it must be shown in bond line notation। इसको स्टार मार्क कर लो। इस पे भी मैं कुछ केसेस कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। इफ एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इफ एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हीट्रो एटम की बात कर रहा है। अगर कोई भी हीट्रो एटम स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो हमको उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो जब भी हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को ड्रॉ करेंगे तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना ही है। ये बहुत मैंडेटरी है, ये एकदम मैंडेटरी केस है, जरूरी केस है एकदम। समझ पा रहे बात को। चलो अब आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या कहता है, हीट्रो एटम्स आर शोन इन बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड, है ना, हीट्रो एटम्स आर शोन इन बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना, आर शोन इन बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू दीज हीट्रो एटम्स आर शोन इन बॉन्ड लाइन नोटेशन। एक मिनट रुकना, मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है। मतलब ये कहता है, ये बात ये कह रहा है कि हीट्रो एटम जो है उसको तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना ही करना है, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम हीट्रो एटम से कनेक्टेड है, अगर हाइड्रोजन एटम हीट्रो एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है तो हमको उसको भी शो करना पड़ेगा। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को। अरे बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम हमारे पास है तो हम लोग उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम हमारे पास है तो हम लोग उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो तो करेंगे, हम लोग उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करेंगे। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम आपके स्ट्रक्चर में है उससे कोई हाइड्रोजन अटैच हुआ तो हमको उसको भी बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना पड़ेगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे तब ज्यादा बेटर क्लियर होगा, है ना। एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। एक बार आप लिख लो, एक बार आप लिख लो, इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन मे बी shown in some cases to avoid confusion, may be shown in some cases to avoid confusion। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे क्या है, कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर हमें इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे अगर बना दिया, हम लोग अगर ऐसे बना देंगे तो इसका मतलब क्या निकल गया है कि यहाँ पे सर यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, बट नहीं, यहाँ पे हम लोग इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। सुनने
हालांकि बस ऐसा ही रफू फफू पॉइंट था, ये कुछ मजेदार पॉइंट है नहीं, तो इसको याद रखना चाहो रख लो, नहीं रखना चाहो तो आप लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में इतने परफेक्ट हो चुके हो कि सारे पॉइंट्स को कर लोगे, सारा स्ट्रक्चर खुद से बना लोगे। जल्दी से पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसके केसेस कराना शुरू करता हूं। इसको आप अच्छे से लिख लो, फिर मैं इसके सारे केसेस कराना शुरू करता हूं। हो गया, हो गया, मिटाऊं, 1 मिनट रुकना तो। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ दी बॉन्ड लाइन नोटेशन। हमें क्या करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, है ना, पहला दूसरा है ना, तीसरा है ना, चौथा ठीक। चलो, इन सभी के आप लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना शुरू करो। इन सब का आप लोग क्या करो, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना शुरू करो, है ना। इन सब का हमें क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो बेटा, अब मैं समझाता हूं। पहले कुछ क्वेश्चंस को मैं कर देता हूं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको आप कर लेना। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे जो पिछले टर्म्स पे करते आए हैं, जो पिछले क्लासेस में जो हम लोग पहला काम करते आए हैं वही। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट चेन मानेंगे। क्या यही है,
सर बिल्कुल यही है। कितने कार्बन का है? 1 2 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन बना लो। पहले 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन नोटेशन बना लो। आ जाओ, 1 2 3 हो गया। हाँ सर हो गया, हो गया, हो गया। लेकिन तीसरे कार्बन से एक और एटम अटैच है, वह है क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या हुआ? हीट्रो एटम हुआ। क्यों? क्योंकि ये ना तो कार्बन है ना तो ये हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है वो होते हैं हीट्रो एटम, और हीट्रो एटम को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करते हैं। तो ये लगा दिया हम लोगों ने क्लोरीन, ये लगा दिया हम लोगों ने क्लोरीन। अब एक बार ध्यान देना, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे क्लोरीन अटैच है ना, यहां पे क्लोरीन अटैच है ना, तो आप एक बात समझ लो कि यहां पे कार्बन नहीं होगा, यानी कि कार्बन यहां तक है, इसके बाद कार्बन नहीं है। यानी कि जिस पॉइंट पे हीट्रो एटम अटैच हो गए वहां पे कार्बन नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताऊं, है ना, यहां पे मैंने लगा दिया, क्या लगा दूं मैं, यहां पे लगा दिया Br। क्या लगा दिया? Br। तो कार्बन एटम कहां से कहां तक होंगे? कार्बन एटम यहां से स्टार्ट होके यहां तक होंगे, यहां तक होंगे। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है यहां पे ब्रोमीन होगा, यहां पे कार्बन नहीं होगा, यहां पे कार्बन नहीं होगा। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? ठीक है, आसान सी बातें थी, समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ रही है? भेजे तक जा रही है? बोलो बोलो भाई, चुप मत हो जाया करो यार, बोलो यार तुम लोग। ये लगा दो CH3। ठीक, तो क्या समझाना चाह रहा था? समझाना ये चाह रहा था कि ये वाला पॉइंट जहां पे हीट्रो एटम अटैच होता है, वो एंड पॉइंट या फिर वो टर्न पॉइंट जहां पे हीट्रो एटम अटैच होता है, वहां पे कार्बन नहीं होंगे, वहां पे कार्बन नहीं होंगे। ये वाला जो एंड पॉइंट है यहां पे हीट्रो एटम अटैच है, तो यहां पे कार्बन नहीं होगा। बस ये बताना चाह रहा था, सिंपल सी बात। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा एग्जांपल ये देख लो, दूसरा एग्जांपल ये देख लो। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है? सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक स्ट्रेट चेन। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है भैया? सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक स्ट्रेट चेन। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, बोलो 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 जल्दी बोलो। सर एक स्ट्रेट चेन, क्या यही स्ट्रेट चेन होगा बेटा? ओ बेटा जी यही स्ट्रेट चेन होगा ना? अरे स्ट्रेट चेन यही होगा ना भाई? सर बिल्कुल नहीं होगा। कितने कार्बन का है? 1 2 3। तो सबसे पहले 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन नोटेशन बना लो। यही हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सबसे पहले 3 कार्बन का क्या बना लो भैया? बॉन्ड लाइन नोटेशन। बन गया सर, बन गया सर, 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन नोटेशन। दूसरे नंबर पे, दूसरे कार्बन पे 2 अटैचमेंट्स हैं। दूसरे कार्बन पे 2 अटैचमेंट हैं, है कि नहीं? सर बिल्कुल है। तो एक ऐसा लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया। कोई बच्चा कहेगा सर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो ऐसे लगाऊंगा, एक ऐसे एक ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। लेकिन मुझे यही अच्छा लग रहा है, ठीक है? आप ऐसे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, दोनों सही बातें हैं। एक ये, एक ये। हो गया? हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब 1 2 3। सर थर्ड पॉइंट पे एक हीट्रो एटम प्रेजेंट है, बना लो भैया हीट्रो एटम। थर्ड कार्बन से एक हीट्रो एटम अटैच है, बना लिया। यहां पे हो गया N। अब ये जो हीट्रो एटम है इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस हीट्रो एटम से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो अगर हीट्रो एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो तो उसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना होता है। हाँ या ना बोलो, लिखवाया हूं ना? इफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एनी हीट्रो एटम इन द स्ट्रक्चर देन इट मस्ट बी शोन इन बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम किसी हीट्रो एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसे स्ट्रक्चर में बनाना जरूरी होता है। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्या ये बात आपको समझ में आती है? बोलो यार। ठीक है, चलो चलो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि क्या यहां पे कार्बन होगा? क्या यहां पे कार्बन होगा? यहां पे कार्बन होगा तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कि सर जहां पे जिस एंड पॉइंट पे या फिर जिस टर्न पॉइंट पे हीट्रो एटम अटैच हो जाते हैं वहां पे कार्बन नहीं होते, वहां पे कार्बन नहीं होते। अरे नहीं समझे कहा? अरे बबुआ बताओ भाई, नहीं समझे क्या?
ये पॉइंट क्या कह रहा था कि जिस एंड पॉइंट पे या फिर जिस टर्न पॉइंट पे हेटेरो एटम प्रेजेंट हो जाए वहां पे कार्बन नहीं होता। लिखो इसको। बाकी दोनों क्वेश्चन खुद से करो, बाकी दोनों क्वेश्चन खुद से करो, सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तुम क्या करोगे, बाकी दोनों खुद से करो। हो गया, चलो आओ इसका भी बना देता हूं। सबसे पहले वही काम, एक स्ट्रेट चेन, यही होगा एक स्ट्रेट चेन सर? बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन बना लो, ये कर लिया एक स्ट्रेट चेन। 2 कार्बन का था ना, 1 2, तो 2 कार्बन का एक बना दिया बॉन्ड लाइन। 2 कार्बन का पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दिया। दूसरे कार्बन से एक क्या प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन से क्या अटैच है, दूसरे कार्बन से एक हेटेरो एटम अटैच है। तो हेटेरो एटम को शो करना होता है कि नहीं करना होता? बोलो भाई। सर करना होता है। ये लो, लगा दिया हेटेरो एटम। अब ये जो हेटेरो एटम है इससे 2 हाइड्रोजन भी अटैच है। देखो मैंने क्या महान काम किया है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है बेटा, मैक्स टू मैक्स। नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स 3 बॉन्ड बनाता है। इस कॉन्सेप्ट में आऊंगा, पहले रुक जाओ, है ना? ठीक है, वहां पे NH कर लेना। तो हेटेरो एटम से अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है डायरेक्टली, अगर हेटेरो एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना पड़ता है, उसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना पड़ता है। कर दिया। अब इससे एक कार्बन अटैच था, खत्म। इस कार्बन को भी लिखना होगा क्या सर? ना, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना। यहां पे कोई हेटेरो एटम नहीं है ना, इस पॉइंट पे कोई दूसरा हेटेरो एटम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? कार्बन है। इसका मतलब ये क्या है? कार्बन है। अरे बबुआ, इस पॉइंट पे कोई हेटेरो एटम है दूसरा? यहां पे कोई दूसरा हेटेरो एटम है? सर नहीं है। इसका मतलब यहां पे कार्बन है। यहां पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक हेटेरो एटम है ना? हाँ सर, मतलब इन दोनों में कोई भी कार्बन नहीं है, मतलब इन दोनों पोजीशन पे कोई भी कार्बन। अरे यार नहीं समझे? जिस एंड पॉइंट पे या फिर जिस टर्न पॉइंट पे हेटेरो एटम आ जाता है वहां पे कार्बन नहीं होता। यहां पे कार्बन नहीं है, लेकिन यहां पे कोई हेटेरो एटम नहीं आया, इसका मतलब यहां पे कार्बन होगा। ओम नमः स्वाहा। जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो यार। यार इतना धीरे लिखोगे तुम लोग कैसे? बैठ, इसको आओ करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन ढूंढो। सर ढूंढ लिया। 1 2 3 4। कितने कार्बन का है भैया? सर 4 कार्बन का है। 1 2 3 4 बना दिया 4 कार्बन का पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन। पहले 4 कार्बन का क्या बनाया? बॉन्ड लाइन नोटेशन। उसके बाद दूसरे पोजीशन पे है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, तो ऑक्सीजन एटम को बॉन्ड, ऑक्सीजन बेसिकली एक हेटेरो एटम हो गया, हेटेरो एटम को बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना होता है। कर दिया। तीसरे पोजीशन में सर एक और ऑक्सीजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। तो अगर हेटेरो एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो तो उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना पड़ता है। लिख लो। इसके अलावा कोई केस बनेगा? लिख लो जल्दी लिखो। अरे लिखिए ना जी, जल्दी करिए। हो गया बेटा? हो गया। तो हेटेरो एटम्स अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, अगर हेटेरो एटम्स हमारे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, तो उस केस में भी बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाना है आप लोग कर लोगे? अब बताओ, उस केस में भी बॉन्ड लाइन नोटेशन को कैसे ड्रॉ करना है, क्या आप लोग अब आराम से कर लोगे? कोई समस्या इसमें नहीं आएगी ना? उम्मीद करता हूं नहीं आएगी। बहुत आसान सी बातें थी। और आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा आगे मूव करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। हेडिंग डालो डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना?
डिग्री, है ना, डिग्री की आज के टाइम पे बहुत अधिक नीड हो गई है। MA BA पास डिग्री लेके साफ, है ना, तो डिग्री की आज के ज़माने में बहुत नीड हो गई है, इसीलिए MA BA पास करके डिग्री लेके लोग साफ हो जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो हेडिंग डालो डिग्री ऑफ कार्बन, है ना, क्या हेडिंग डालोगे? डिग्री ऑफ कार्बन। सर ये कार्बन की डिग्री कैसे निकालनी है? ठीक है, ठीक है, अब आओ देखो, आओ देखो, आओ देखो, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, है ना, ठीक, ये लगा दिया H, ये लगा दिया H, ये लगा दिया H, ये लगा दिया CH3, ये लगा दिया H, ये लगा दिया CH3, ये लगा दिया CH3, ये लगा दिया मैंने H, ये H, ये H, ये H, ये H, ठीक। हाँ सर, अब सब कार्बन को मैं एक नंबर दे देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया कार्बन 1, इसको मैंने बोल दिया कार्बन 2, इसको मैंने बोल दिया कार्बन 3, इसको मैंने बोल दिया कार्बन 4, इसको मैंने बोल दिया कार्बन 5, है ना, है ना, हाँ सर। इसको मैंने बोल दिया कार्बन 6, इसको मैंने बोल दिया कार्बन 7, इसको मैंने बोल दिया कार्बन 8, कार्बन 8, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ C1 कार्बन 1 की डिग्री क्या है। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ C1 कार्बन 1 की डिग्री क्या है भैया। तो सर कैसे चेक करेंगे डिग्री है, कैसे बताएंगे क्या डिग्री है? सर हमें बताना है, आपने हमसे पूछा कि C1 की डिग्री क्या है, कैसे बताएं हम लोग? आओ कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है, इससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं? इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं? तो तुम क्या बोलोगे कि सर इससे केवल एक कार्बन अटैच है। अरे भाई, इस कार्बन से बस ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ना, इस कार्बन से डायरेक्टली बस ये वाला कार्बन जुड़ा है ना, इस कार्बन से डायरेक्टली तो बस यही वाला कार्बन जुड़ा है ना सर? बिल्कुल, इसका मतलब इससे केवल एक कार्बन अटैच है। यहां पे लिखो ओनली वन कार्बन एटम is only one carbon atom is attached to C1। कार्बन 1 से केवल एक कार्बन एटम अटैच्ड है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री हो गई। कोई समस्या? कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। आओ इसको देखो, C2 है ना, C2। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इस C2 की डिग्री क्या है? इस C2 की डिग्री क्या है? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर इससे एक तो ये कार्बन अटैच है, एक तो ये कार्बन अटैच है, और एक ये कार्बन अटैच है। यानी कि इस कार्बन एटम से कहीं ना कहीं 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। इस कार्बन एटम से 1 2 3, इस कार्बन एटम से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड हैं। यहां पे मैं लिखता हूं 3 कार्बन एटम is directly attached to C2। इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। सॉरी 3 अटैच है ना, 3 अटैच है ना, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। C3 की डिग्री क्या है? C3 की डिग्री क्या है? आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। आप बोलोगे कि सर ये जो C3 है, इससे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। इस C3 से 4 कार्बन अटैच है सर, इस C3 से 4 कार्बन एटम अटैच हैं। लिख देता हूं 4 कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू C3। इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन। C3 की डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री होगी। क्या होगी? 4 डिग्री होगी।
क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? C4 की डिग्री बताओ, सॉरी माफ करना यार, हाँ ठीक है। C4 की डिग्री बताओ, C4 की डिग्री बताओ, सब कुछ ठीक है। मेरे को लगा चलो छोड़ो तो कंटिन्यू करता हूँ। C4 की डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी? तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये जो C4 है इससे एक कार्बन, दो कार्बन, इससे बस दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो यहां पे लिखता हूं ओनली 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड only 2 carbon atoms directly attached to C4, इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन, सॉरी क्या हो गया विपुल, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन। C4 की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि C4 से 1 और 2, बस 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब आओ C5 की डिग्री बताओ भाई, C5 की डिग्री बताओ, C5 की डिग्री बताओ। तो क्या बोलोगे? चलिए जो C5 है, ये जो C5 है इससे सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। इस C5 से सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। ओनली 1 कार्बन atom is attached to C5, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन है ना। यानी कि अब समरी क्या हो गया? समरी क्या होगा? जिस कार्बन की डिग्री पूछ रही है, क्या निकल रहा है मुंह से, जिस कार्बन का डिग्री पूछा जा रहा है आपसे जिस कार्बन का डिग्री पूछा जा रहा है, आप क्या करोगे? आप ये चेक करोगे उस कार्बन से फर्दर कितने कार्बन अटैच हैं। जिस कार्बन का डिग्री पूछा जा रहा है हम चेक करेंगे उस कार्बन से कितने कार्बन एटम अटैच हैं, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। एग्जांपल में इस कार्बन से 1 2 3, इस कार्बन से 3 कार्बन एटम अटैच थे तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से केवल इस कार्बन से केवल 1 कार्बन अटैच था तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन एटम अटैच थे तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से 1 2 केवल 2 कार्बन एटम अटैच थे तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। समझ में आया? जिस कार्बन की डिग्री पूछी जाए, जिस कार्बन का डिग्री पूछा जाए उस कार्बन से हम लोग चेक करेंगे फर्दर कितने कार्बन एटम अटैच हैं, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो क्या आप डिग्री ऑफ कार्बन निकाल लोगे? डिग्री ऑफ कार्बन निकालने में कोई समस्या? लिख लो इसको। हो गया बेटा? हो गया बच्चा? मेरे मालिक, ओ मालिक, हो गया? बोला हो गया। साथ साथ लिखते नहीं होगा, टाइम लगा रहे हो जो इतना राइटिंग मत बनाओ भाई, इतना राइटिंग मत बनाओ कि राइटिंग बनाने में कंटेंट ही छूट जाए हैं। एक ठो देखो, एक ठो एकदम से लिख रहा होगा, एकदम से वाह 4 पेनों का यूज कर रहा होगा, मस्त की एकदम सुंदर सुंदर बना दे, एकदम इंप्रेस हो जाए लोग हैं। कलरफुल पेन, एकदम रंग बिरंगा। अरे उतना टाइम नहीं है, जल्दी से लिख के खाली करो। उतना टाइम नहीं है मेरे भाई, जल्दी लिख के खाली करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक गाली दे रहा है कि सामने से हटो, पहले लिख नहीं पा रहा हूं मैं। अरे क्या बताया जाए तुम लोगों को यार, आजकल के बच्चे हमारे टाइम पे मन के सच्चे होते थे। सर आप तो बाबा आदम के जमाने के लगते हो, है ना। चलो मिटा दो बेटा, आ जाओ। ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालना समझ गया? डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालना आप समझ गए? बोलो। तो मैं इसको डिफाइन अगर कर दूं,
ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached to that carbon. It is equal to number of carbon atom attached to that carbon. Attached to that carbon. समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? हाँ सर, हाँ सर, है ना, है ना? ठीक है, अब कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं. If only one carbon is attached to that carbon एटम, है ना. अगर उस कार्बन एटम से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन अटैच हो तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन. क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन. ठीक. अगर इफ 2 कार्बन एटम इज अटैच्ड, अगर 2 कार्बन एटम अटैच्ड है तो 2 डिग्री कार्बन. समझ गए बात? अगर 3 कार्बन एटम अटैच्ड हो तो अगर 3 कार्बन एटम अटैच्ड है बेटा तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन. क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन. और अगर इफ 4 और अगर 4 कार्बन एटम अटैच्ड हो तो 4 डिग्री कार्बन. समझ गए बात? सर बिल्कुल समझ गए. जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन करो. जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको नोट डाउन करो. हो गया? हो गया. चलो मिटा दूं, मिटा दूं. समझो आगे का कॉन्सेप्ट. आगे का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो ना, नोट मार के लिख लो. पहला नोट क्या है? जो हमारा 1 डिग्री कार्बन होता है, जो हमारा 1 डिग्री कार्बन है ना. अरे यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा. अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है तो हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन. क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन. 2 डिग्री कार्बन अगर है हमारे पास, 2 डिग्री कार्बन अगर है हमारे पास तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन. क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन. 3 डिग्री कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो. इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी कार्बन. क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन, है ना. और जो 4 डिग्री कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाटर्नरी कार्बन. समझ गए बात को? 4 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं? क्वाटर्नरी कार्बन. समझ गए बात? समझ गए बात? चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो. अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो.
डू 5 डिग्री कार्बन, है ना, या फिर मैं सिंपल से इसको ऐसे लिख देता हूं, यस और नो में बताना है ना, 5 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट और नॉट। 5 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? चलो इसको लिखते हुए इसको सोचते रहो, इसको लिखते हुए इसको सोचते रहो, जल्दी चलो। हो गया, हो गया, मिटाऊं? चलो अब इस सवाल का जवाब देते हैं, 5 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? इस सवाल का जवाब देते हैं कि 5 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आ जाओ, आ जाओ। है ना? चलो, जैसे मैंने पूछा इस कार्बन की डिग्री किस बात पे डिपेंड करेगी, तो बोलोगे कि सर अगर ये जो कार्बन है सिर्फ, अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। अगर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन, है ना? अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। अगर ये कार्बन एटम 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन। और अगर ये कार्बन एटम 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन। समझ गए? सिमिलरली अगर ये कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री कार्बन, है ना, 4 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अगर ये कार्बन एटम 5 कार्बन से अटैच हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 5 डिग्री कार्बन, है कि नहीं? एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो बोलोगे सर अगर एक कार्बन एटम 5 कार्बन से अटैच हो तो उसको हम लोग 5 डिग्री कार्बन बोल देंगे। आराम से काट दो। अरे भाई कार्बन बस 4 बॉन्ड बना सकता है, यहां पे 5 बॉन्ड कैसे बना दिए कार्बन का? तो क्या 5 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करेगा? क्या बोलोगे? नो, नेवर। समझ में आया? तो 5 डिग्री कार्बन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी और आसान बातें पढ़ी, बहुत बेसिक क्लास थी। कल आपको लेक्चर लंबा मिलेगा, चांसेस लंबा मिलने के ज्यादा हैं। ठीक, आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पर रोकता हूं। ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो और पूरा फोकस होके पढ़ो, पूरा फोकस लगा के पढ़ो। ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।